राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने शीतला सप्तमी या फिर शीली सातम अगर देसी हिसाब में कहें तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपके बीच में आज का जो ये त्योहार है उत्सव के रूप में, देहात क्षेत्र में तो इसकी बड़ी महत्ता है, चाहे वो वेस्टर्न यूपी का हो, चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे फिर जो पंजाब के अपने लगते एरिया हैं जड़े भी हिंदू मान्यताएं मनाई जा हैं देहात क्षेत्र में, तो वहाँ थोड़ा बहुत रिचुअल अलग हो सके है, लेकिन पद्धति तकरीबन सेम मिलेगी आपको कोई। और आस्था का भी एक ही विषय है इसमें। भाग तय एक हफ्ते के बाद यह शीली सातम या शीतला सप्तमी आया करे। चैत महीने की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी है उसको जो है शीली सातम या शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाए है। इस त्योहार में जो माता धोकीजा है वहाँ पे जो मीठे चौल पहली रात ने बना के धर ले हैं और वो जो बासी हो जाए हैं तड़के थी उसकी धोख लग गया करे। और भाई मूल रूप तो जो इसका अगर भावना समझे इस उत्सव की तो ये है कि भाई आरोग्य की देवी है ये, और उसके लिए जो है माता को चढ़ावा चढ़ा के और आरोग्य का वरदान प्राप्त कराया जा है। अब तक तो बड़ा धूमधाम से जो है मनाया जा रहा था ये, लेकिन ये जो है धीरे धीरे महत्ता तकरीबन हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं वो सबका ही महत्ता थोड़ी थोड़ी घट रही है, क्योंकि ज़माना जो है तेज़ी पकड़ गया और कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग तेज़ी के कारण धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं अपनी इन परंपराएं थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी हो रही हैं। खैर वो अलग विषय है। अब एक रागनी है सेठ ताराचंद के किस्से में, स्वर्गीय दादा पंडित लक्ष्मीचंद कृत, जिसमें एक कली के अंदर जो है हमारे देशी हिसाब के जितने भी त्योहार हैं वो सारे उसमें एक कली में समेट दिए। बात किस मौके की कि जब वो चंद्रगुप्त संगल द्वीप में थे, उस धर्ममाल की ने ब्याह का अपने साथ जहाज में बिठा के लेके चल रहे हैं, तो वो धर्ममाल की कह है कि महाराज मेरा और आपका जो ये मिलन होया है, हमारा ब्याह होया है, ये अनभिज्ञता में होया है, बड़ा लंबा सफ़र है, तो क्यों ना जानकारी बढ़ा लें। हर वो चंद्रगुप्त का है कि हाँ आप पूछो मैं उत्तर दूंगा इसका। तो एक बार मैं महाराज जिक्र चल रहा था इस पर, ये अपना श्री सूरजमल जी के साथ, मैं लग गया कहना मुखा जी एक जगह खड़ा हो गया कविता लग गया मैं सुनाने, तो उड़ा कई आदमियों ने तो रोक दिया मैं, बोले मेरे ये भी कोई बात से इन बातों ने सब बजाना है, कुछ और नया सुना दे। तो वो बड़ा हंसे या सुन के, अरे बोला भाई उनको ये पूछना चाहिए था अग भाई जानो तो हो, लेकिन ये जो कर्म इसमें बता रखे हैं क्या इन्हें फॉलो भी करो हो, ये कर्म करो भी हो अपने जीवन में। तो वो धर्ममाल की चंद्रगुप्त को पूछे है जब वो संगलदीप पे बैठ कर जहाज में चल पड़े थे। तरज बड़ी प्यारी, बात बड़ी प्यारी। ये लिखित मत आव है 6 कलियां की, लेकिन सांग में भी और बहुत सारे भजनिया ने इसकी 4 कली गाई है। भाई एक कली में वो धर्ममाल की पूछे है, दूसरी कली में वो चंद्रगुप्त उत्तर दे है, तीसरी में फिर धर्ममाल की पूछे है, चौथी में वो चंद्रगुप्त जो है उसका उत्तर दे गए और वो रागनी वहाँ पूरी हो जाए। तो किस प्रकार के बोल हैं जो सुनंदमाए हैं, लिखित में जो है कुल मिला के इसकी 6 कली हैं, तो इसकी भी कुल मिला के एक पुष्टि सी करनी चाहिए। रतन कोश में मैंने वेरीफाई करी है, वहाँ भी 6 कली इसकी दे रखी है, और जो ग्रंथावली है रतन कोश में उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है शब्दों का। तो जो प्रचलित है वह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे आपके सामने, जो इसकी धुन पारंपरिक हम आज तक सुनते आए हैं उस धुन के अंदर। तो धर्ममाल की कह है चंद्रगुप्त को
ओ किसे शोभा के मात पिता, हर किसे शोभा के भाई, तम किस रंग ढंग तय करो गुजारा, बुझे से थारी ब्याही। किसे शोभा के मात पिता और किसे शोभा के भाई, किस रंग ढंग तय करो गुजारा, या बुझे से थारी ब्याही। तो वो पहली कली में धर्मपाल की कह है, हो न्यू मैं भी जान गई, तम जहाज भी भरा करो सो, सौदा सूत व्यापार सा करते, जग में फिरा करो सो। गौ ब्राह्मण और साधु का तम आदर करया करो सो, मात पिता के चरणा के माँ तम शीश भी धरा करो सो। आपस के माँ थारा प्रेम भी घना, निंदा छोड़ पराई, किस रंग ढंग तय करो गुजारा, या बुझे से थारी ब्याही। ये जो मैंने आपको सुनाई है, ये इसका शुद्ध व्यवहार रूप है, जिसका सुझाव दिया है श्री सूरजमल जी ने। उनने एक का बात कही, अक भाई जब वह न्यू का है भाई तब न तम आप जानेगी, या फिर न्यू तम भी जान गई, कली की पहली लाइन में, अगर न्यू तम भी जान गई, या तब न तुम आप जान गई कि तुम जहाज भी भरया करो सो। और सौदा सूत यहाँ लिखित मदाव है व्यवहार, सौदा सूत व्यापार सा करते न्यू जग में फिरया करो सो। व्यापार और व्यवहार भाई न्यू मानस के कार व्यवहार जो उनका अपना एक लोकल उसको शब्दावली में हो सके भाई इस प्रकार से डिनोट कदे कर दिया हो, तो ये शब्द भी बोल दिया हो। न्यू तम भी जान गई तम जहाज भी भरया करो सो, ये इसका शुद्ध व्यवहार रूप है। न्यू तम भी जान गई तम जहाज भी भरया करो सो, और सौदा सूत व्यापार सा करते नु जग में फिरया करो सो। गौ ब्राह्मण और साधु का तम आदर करया करो सो, और मात पिता के चरणा के मतम शीश भी धरया करो सो। आपस के मत थारा प्रेम भी घना, निंदा छोड़ पराई, किस रंग ढंग तक करो गुजारा, या पूछ जैसे थारी ब्याई। ये विषय का जो लिखित माव है उड़वा क्वेश्चन मार्क रखे है, धर्मपाल की क्वेश्चन मार्क रखे है हर एक बात के ऊपर। तो वह क्यों करके है, ओ न्यूत मैं भी जान गई, तम जहाज भी भरा करो सो, सौदा सूत व्यवहार सा करते, जग में फिरा करो सो। ओ गौ ब्राह्मण और साधु का के आदर करया करो सो, मात पिता के चरणा के माँ तम शीश भी धरा करो सो। वे आपस के माँ थारा प्रेम कीतना, दियो निंदा छोड़ पराई, किस रंग ढंग तय करो गुजारा, या पूछे से थारी ब्याही। तो एक तो ये पहली कली है, मुख्य जो अपना दृष्टि है वो इसके ऊपर डालना दर्शक और हमारे श्रोता, और इसमें बतावा कि भाई कौन सी कली इसके लिए उचित होनी चाहिए या उचित आपके हिसाब से है। तो ये दूसरी कली में वो लक्कड़ आ रहा, और दूसरी कली में वो चंद्रगुप्त वो उतरते हुए है। तो क्या बतावा है, हमारे हरियाणे में ना चुगली करते, कई जगह चोरी करते भी लिखा हुआ है। हमारे हरियाणे में ना चुगली करते, ये बेईमान मरे से, छल कपट और बेईमानियतें सब इंसान डरे से। गौ ब्राह्मण और साधु का हम आदर मान करें से, सुबह उठ
मंदिर में जाके ईश्वर का ध्यान धरे से, और बोले मात पिता आगे बेटा बेटी रहे बोलन तलक समाई, इस रंग ढंग ते करें गुजारा तो सुन सेठ की जाई, इसे स्वभाव के मात पिता और इसे स्वभाव के भाई, इस रंग ढंग ते हम करें गुजारा तो सुन सेठ की जाई। तो अब तीसरी कली में वह धर्ममाल की कहने लगी कि महाराज कुछ बार त्योहार भी थारा होया करें। तो वो चंद्रगुप्त के है अकबल्या अपनी बता, जब कोई थारा नजदीक लाग रहा होगा मास्टर जी कह दे कहीं पे, भले जब थारा कोई त्योहार न्यारा मनाया जाता और नजदीक लाग रहा हो तो पहले उससे की जीम झूठ करके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वह अड़े तीसरी कली में वह त्योहार गिनावा है। तो कवि ने देखो मतलब कितनी सहज भाव थे ये 12 मास 12 महीने हमारे, और उनके जो हमारे मुख्य त्योहार हैं देहात क्षेत्र के या फिर समस्त सनातन संस्कृति के बोल रहे हैं किसी ने भी, तो कितना आसानी थे और सहज भाव के साथ ये चीज़ यहाँ इन 4 लाइनों में रख दी। के है वो धर्ममाल की के है, ओ चैत ते लेके अगले चैत तक ये तीज त्योहार मनाने, तीज सलोना दशहरे ने ये मान्य जाधी ध्याने, ओई ग्यास दिवाली के दिन ये गोबर धन रगराणे, फिर पोहमा में सकरात मना के बसंत के गुण गाने, और होली दुलंडी अरशीली सत्यम आठम ने देवी माई, किस रंग ढंग ते करो गुजारा या बुझे से थारी ब्याही। तो आड़े वो चंद्रगुप्त कव है कि न्यू का न्यू नक्शा यू मारे भी है जो थारे है, बस मेरे तो एक और चिंता हो रही है, अक मेरे पास कुछ नहीं, तूने मानना है कि बहुत बड़ा सीट्स है, तो मेरा तो ना नाम ना घर गांव कुछ नहीं है, मतलब लेगा कित जाएगा। तो उड़े आखिर में जो मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसको ऐसे ही आज तक हमने सुना है। 2 कली और हैं, अब इसका जो तोड़ कर दिया गया या चौथी कली में, ये आज तक भजनी और सांगी किस प्रकार गंदे आए हैं वो। हेरा सच पूछे तो शेठानी दुख पा गया ब्याह करवा के, मेरे एक हाथ की भी जगह नहीं तने कड़े बैठा जाके, वो सेठ के घर पे 2 औरत वह बोले नाहक चढ़ा के, तन पाछे भोजन खाना होगा पहले मैं उन्हें खवा के, और मेरे कैसे दुखिया की कीर्ति इस लक्ष्मी चंद न गाई, इस रंग ढंग ते हम करें गुजारा सुनने सेठ की जाई, इसे स्वभाव के मात पिता और इसे स्वभाव के भाई, इस रंग ढंग ते करें गुजारा सुनने सेठ की जाई। तो ये बड़े ये जो चौथी कली है इसमें मेरा भी एक प्रश्न बने है, अपनी राय में देना चाह रहा हूँ कि जब वो चंद्रगुप्त धर्ममाल की ने उस टापू के ऊपर छोड़ के और पहुंच गया वहां, तो मनसा सेठ सबसे पहले जो है मनसा सेठ अपने धर्म के पिता को जाकर मिले।
तो मनसा सेठ उड़े एक बात के द्वारा के कहे उसने, अगर रुई के नफे की बुझ बात लाला जी, संगल दीप जजीरे में किस भाव में बिक्री से। पहली गली में कह है, अग तू से बाद वो दोनों घाट लाग रे मारे सब बातां के ठाठ। वह दोनों कौन, अपने दोनों लड़किया की कह है, करोड़ी मल और मरोड़ी मल। तू से बाद वह दोनों घाट लाग रे मारे सब बातां के ठाठ। और तेरी बाट देख रही आवण की दिन रात लाला जी, तेरे आवण जावण घड़ी मुहूर्त वत टैम भी लिख रही है। कौन, मनसा सेठ की जो धर्मपत्नी थी, यानी चंद्रगुप्त की धर्म की जो माँ थी। भाई वहां तो इतना प्रेम दिखाया, और आड़ा चंद्रगुप्त अपने मन में इतनी गल्याणी महसूस कर रहा है का है, आगे सच पूछे तो सेठानी दुख पा गया ब्याह करवा गए, मेरे एक हाथ की भी जगह नहीं, तना कड़ा बैठा हूं जाके सेठ के घर पर दो औरत में बोलने नाक चढ़ा गए, और तने पाछे भोजन खाना होगा पहले मुन्ने खुआ के। और मेरे कैसे दुखिया की कृति उस लक्ष्मी चंद ने गाई, इस रंग ढंग तक करें गुजारा तो सुन सेठ की जाई। तो भाई या तो समझ में आवे है, अक पूत पराया दूसरा दर्जा सारी उम्र रहेगा हर्जा। तो या तो खैर उसने विचार कराया बिल्कुल वहां पर, अग भाई एक तो इनका अपना खुद का लड़का नहीं, दूसरा तेरा हंगा के किसी ने लेकर पड़ेगा, तो के कह उठा लेकर पड़ेगा, तो इसलिए वो छोड़ के वहां पर चला गया उसने। लेकिन जब इतना प्रेम मिल रहा था और इतना भरोसा करके लाला जी ने जब 4 जहाज भरवा के भेजे, इसमें कब भी है आके जब वो अपने बाप की बात का उत्तर दे है, अगर रुई में तो चौगने दाम गए, आड़ती भी आगे थे नए नए, गए 15-16 जहाज, और हम भी थे साथ लाला जी। उड़ा अच्छी बुंडी बुरी भली एक बाम धकरी से, रुई के नफे की पूछ बात लाला जी, संगल दीप जजीरे में किसी बाम बेकरी से। तो इसमें जो है एक तो यह पहली कली और एक चौथी कली, तो मुख्य रूप से हमारे दर्शक और श्रोता कृपया कर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का हमारा कष्ट करें, और इसमें सुधार करवाऊंगा अगर कहेंगे आपने न्यू लाग है भयाड़े ही यह चीज़ कमी है। दूसरा भाई आप सबसे आग्रह है, इसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करो। ये हमारा और आपका सबका जो प्रयास है वो मिलकर इस काम ने पूरा करेगा। तो एक बार फिर जो है शीली सत्यम या शीतला सप्तमी माता की ये जो धोकलाग्य है, ये उत्सव के रूप में हमारे मनाया जा है। तो इस त्योहार की और आगामी जितने भी और त्योहार हैं, इन सब की आप सब ने हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल।